हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि एफसीसी में मेरे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या क्या होती है। ठीक है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि मेरे जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो किस तरीके से ऑक्यूपाई होते हैं, उससे फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कैसे बनता है। ठीक है, फॉर्मूला और फॉर्मूला यूनिट देख लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। मैं एचसीपी में बता दूंगा पर उसको कि कहां होते हैं, पर इमेजिन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, देखो बात करते हैं सबसे पहले एफसीसी में पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। पोजीशन ऑफ ओ वॉइड एंड टी वॉइड। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले एफसीसी बात करें तो एफसीसी के लिए Z 4 आया था भैया। ठीक है, 3 का कंट्रीब्यूशन आया था मेरा फेस सेंटर्ड से, 1 का कंट्रीब्यूशन आया था मेरे कॉर्नर से। एफसीसी की जो यूनिट सेल थी वो कुछ इस तरह से दिखती थी। ठीक है, देखो यहां कॉर्नर पर एटम थे और भैया जी कहां एटम थे। देखो सर कि मेरे फेस के सेंटर पर यहाँ 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 यहाँ, अगर मैं पिछले फेस का कंसीडर करूँ तो ये वाला हो, ये पिछले फेस के सेंटर पर, और अगले फेस के सेंटर पर कंसीडर करूँ तो ये हो गया। इस तरीके से भैया 6 एटम थे मेरे फेस पर। 6 का एक फेस का एटम 2 में शेयर था, 1/2 कंट्रीब्यूशन था। 3 एटम का कंट्रीब्यूशन मेरा कहाँ से आ गया था, फेस से। 1 का आ गया था कॉर्नर से, क्योंकि एक कॉर्नर वाला 8 में शेयर होता है। 8 कॉर्नर वाले 8 × 1/8 Z = 1 + 3 मेरा इससे, तो टोटल 4 हो गया। अगर बात करूं मैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, मैंने क्यूब की सारी डायमेंशन बता दी है कि एज A होगी, फेस डायगोनल √2a होगा, बॉडी डायगोनल √3a होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं, ओ वॉइड की, तो जैसे ही Z 4 है तो नंबर ऑफ ओ वॉइड कितना होगा भैया, कोई मुझे बताएगा। ओ वॉइड भैया आपको पता है Z के इक्वल ही होगा, तो 4 होंगे। नंबर ऑफ टी वॉइड किसके इक्वल होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये 4 × 2 यानी 4 से 2 गुने होंगे यानी 8 होंगे। ठीक है, इस चीज को समझो। अब 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है वो दिखाता हूं। देखो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन होती है, ओ वॉइड की पोजीशन होती है, ठीक है, ये कहाँ होते हैं, एक तो बॉडी सेंटर पर प्लस एज सेंटर पर। अब समझो इसको बात को कि एक तो बॉडी सेंटर पे होगा मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और होगा एज सेंटर पे। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की वॉइड की पोजीशन अपने ब्लू मार्कर से दिखाऊं तो सभी एज के, ये जहां मैं ये बना रहा हूं एज के सेंटर पर मेरा क्या होगा, एक ओवॉइड होगा। देखो अब एज सेंटर से कितने ओवॉइड है, 12 एज होती है क्यूब की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12। ठीक है, 12 एज होती हैं। एक एज 4 यूनिट सेल में शेयर होती है, ये बात मैंने आपको बताई है। देखो जैसे कोई भी एक यूनिट सेल है लाइक दिस, ये कोई यूनिट सेल है। ठीक है, तो देखो कोई भी एज ले लो, मान ली ये वाली एज है तो ये वाली अगली यूनिट सेल में भी तो शेयर होगी, जो अगली यूनिट सेल होगी इसमें भी शेयर होगी। ठीक है, ये वाली एज 2 में शेयर होगी, एक इसके ऊपर जो होगी इधर की तरफ, ठीक है, उसमें भी तो ये शेयर होगी, और एक इधर की तरफ भी तो होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, उसमें भी ये शेयर होगी। ठीक है, तो देखो एक एज 4 यूनिट सेल में शेयर होती है। 4 देखो नंबरिंग दो, 1 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल, चारों यूनिट सेल में एक एज शेयर होती है। तो देखो भैया टोटल 12 एज है। 12, एक एज 4 में शेयर होती है, एक एज 4 में शेयर होती है, मतलब एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 आएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर एज पर यूनिट सेल इज 1/4। लिख लो कंट्रीब्यूशन पर एज पर यूनिट सेल, पर एज पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/4। तो कंट्रीब्यूशन वाई एज पर यूनिट सेल, तो ये कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन वाई पर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय ऑल एजेस पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कि सभी एजेस का पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 12 एज 1/4, 12 × 1/4, एज सेंटर पर एक ही है, 12 × 1/4 यानी 3। तो देखो 3, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है ना, 3 तो मेरे एज सेंटर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गए। 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां से आ गए, 4 में से 3 तो आ गए मेरे एज सेंटर से।
आगे बात समझ में। अब बचा मेरा एक आता है मेरा बॉडी सेंटर पे बना होता है, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं तो ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है एट बॉडी सेंटर, जिसका जो किसी में शेयर नहीं होता पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो जो मेरा इसमें से एक कहाँ से आता है, बॉडी सेंटर से। एक कहाँ से आता है, बॉडी सेंटर से, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो टोटल कितने हो गए भैया, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए मेरे। अब देखो अब बन कैसे रहे हैं वो दिखाता हूं। देखो सबसे पहले बॉडी सेंटर का दिखाता हूं, जो बॉडी सेंटर वाला है, समझो ये बॉडी सेंटर वाला है। देखो अब देखो इस बॉडी सेंटर वाले को ज्वाइन करने की कोशिश करो। मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं कि 4 एटम एक प्लेन में हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, ठीक है। तो यहां पर जो वॉइड बनेगा, यहां पर जो वॉइड बनेगा दिस इज ओवॉइड बनेगा। इस तरीके से भी बताया था एक ओवॉइड बनाना, बस बिल्कुल इसी तरीके से बन रहा है मेरा सेंटर वाले और एज वाले। देखो ये वाला वॉइड जो है, एक एटम इसका पीछे एक आगे, एक ये वाला फेस का और एक ये वाला फेस का। तो 4 तो हो गए एक प्लेन में, 4 किस में हो गए, एक प्लेन में। एक ऊपर वाले फेस पर जो रखा है, एक नीचे वाले फेस पर रखा है। मतलब 6 के 6 फेस को मिलाऊं, 4 फेस एक प्लेन में होते हैं, उनके सेंटर से ऊपर नीचे वाला फेस का, तो बिल्कुल बॉडी सेंटर पर एक ओवॉइड बना देंगे। समझ में आ गया होगा। आपको हर डायग्राम अलग अलग बनाना है, ये वाला ओवॉइड दिखाने वाला, फिर उसके बाद सेंटर वाला ओवॉइड दिखाने वाला, उसके बाद एज वाला ओवॉइड दिखाने वाला, फिर से अलग बनाना है। अब देखो एज वाले को समझते हैं। देखो एज वाले को समझने के लिए क्या करेंगे, इसको यूनिट सेल को बढ़ा लो थोड़ी सी, यूनिट सेल आगे भी तो होगी ऐसे। इसके कहाँ, इसके क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ इसके फेस सेंटर पे भी तो एक एटम होगा, रखा होगा, और इसके कॉर्नर पर भी एटम रखे होंगे, तभी तो एफसीसी बनेगी ये, ठीक है। ये यहाँ भी होगा, पिछले फेस पर भी होगा, अगले फेस पर भी होगा, इस तरीके से बनेगी दूसरी यूनिट सेल। समझ रहे हो। देखो अब इस एज सेंटर वाले को देखो, अब ये यूनिट सेल ऊपर की तरफ भी तो होगी, ऊपर वाले में भी तो फेस, ऊपर वाले के फेस सेंटर पे भी तो एक एटम रखा होगा ना। अब देखो इसको समझते हैं, ये कैसे बनाएगी। देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना, देखो 4 एटम एक प्लेन में मान लो, एक तो ये कॉर्नर वाला, एक ये कॉर्नर वाला, एक ये इसके फेस सेंटर वाला, और एक इसके फेस सेंटर वाला इधर यूनिट वाली सेल का। तो 4 से ये बन गया। 2 और चाहिए, एक ऊपर रखा हुआ, मतलब ऊपर वाले फेस सेंटर का ऊपर रखा हुआ और नीचे वाले फेस सेंटर का नीचे रखा हुआ। तो ये भी तो मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया कुछ इस तरीके से। एक ये एज वाला है, ये फेस सेंटर वाले हैं, मतलब ठीक है, ये एज वाले हैं, तो ये इस तरीके से जॉइन है। और इसके ऊपर एक रखा हुआ है मेरा किसका, ऊपर वाले फेस सेंटर का रेड में, और एक नीचे वाले फेस सेंटर पे रखा हुआ है, और ये बन गया मेरा ओवॉइड। यहाँ क्या बन गया, ओवॉइड। समझ गए। ऐसी हर एज पर बन रहा होगा, ठीक है। 2 कॉर्नर के और 4 फेस को लेकर। जो बॉडी सेंटर वाला बन रहा है वो 6 के 6 फेस को लेकर बन रहा है, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चला कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं। पोजीशन पता चल गई, बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर होगी, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर लेते हैं। एफसीसी ठीक है, पोजीशन ऑफ टी वॉइड की बात करते हैं। एक सेकेंड, इसमें कलरफुल मार्कर का बहुत यूज होता है भाई इस चैप्टर में, ठीक है। टी वॉइड की पोजीशन देखते हैं एफसीसी में कहाँ दिखाता है। एफसीसी बनाओ फिर से, क्या दिक्कत आ रही है, बना लो, ठीक है। एटम दिखा दो, ये दिस वन, ठीक है। और इस फेस सेंटर पर, इस फेस सेंटर पर, नीचे वाले फेस सेंटर पर, यहाँ फेस सेंटर पर, पीछे वाले फेस सेंटर पर, आगे वाले फेस सेंटर पर, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ पोजीशन ऑफ टी वॉइड की, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड या टी वॉइड की, तो ये होते हैं √3/4 ए डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर, ठीक है, कि √3/4 ए डिस्टेंस पर होते हैं कॉर्नर से, ठीक है। और होते कहाँ हैं कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एट 1 बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो टोटल क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4, और हर एक पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टोटल कितने हो गए, 4 × 2 यानी 8, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। और वही तो होते हैं भैया, Z 4 होता है। नंबर ऑफ टी वॉइड कितने आ जाएंगे एफसीसी में, दैट इज इक्वल्स टू
4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। वो तो आपको पता चल गया 8 के 8 कहाँ होते हैं, बॉडी डायगोनल पर, मतलब एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। और कहाँ होते हैं, कॉर्नर से √3/4a डिस्टेंस पर। देखो वो होते कैसे, ये ऐसे समझो, एक और बना लो, कोई बात नहीं, यूनिट सेल। देखो अब जैसे मान लिया मैंने ये बॉडी डायगोनल है, इस कॉर्नर से ये आगे वाले कॉर्नर पर मिलाने वाला, ये इट्स बॉडी डायगोनल, इट्स √3a, क्योंकि अगर एज a है तो √3a इज द डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल एंड √2 इज द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। ठीक है, अब देखो इससे √3/4a डिस्टेंस पर यहाँ t वॉइड होगा कहीं, √3, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ √3/4a डिस्टेंस पर, यहाँ से कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, यहाँ से भी √3/4a डिस्टेंस पर क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल पर 2, इसी तरीके से 4 बॉडी डायगोनल हो गए, हर एक पर 2-2 होंगे। ठीक है, बना कैसे होगा ये कॉर्नर वाला, तो देखो मैं इस कॉर्नर वाला मिलकर बता देता हूँ। देखो एक तो ये फेस वाला, ठीक है, एक आगे के फेस वाला और एक नीचे का फेस वाला, ये तीनों बना रहे हैं। और सोचो इनके ऊपर से एक ये वाला एटम रखा हुआ है, तो यहाँ पर मेरा टी वॉइड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से कौन सा वॉइड बन जाएगा, टी वॉइड। ऐसे ही तो होता था, देखो ये फेस वाला, ये फेस वाला और ये फेस वाला, ये फेस वाला, ये फेस वाला ऐसे रखा है और ये फेस वाला, और इसके ऊपर से ये कॉर्नर वाला रख दिया समझो। तो ऐसे ही तो होता था कि 3 के ऊपर 1 रख दो तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता था। यही तो आ रहा भैया, यही तो टी वॉइड बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हर जगह, हर बॉडी डायगोनल पे, हर साइड में, इधर वाले पे भी बनेंगे, इधर भी 2 बनेंगे। ठीक है, फिर 4 और 4 नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं इनको डिनोट करूं क्यूब में तो 8 हो गए भैया। अच्छा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, देखो ये अंदर हैं, बिल्कुल मेरे बॉडी डायगोनल पर हैं। जो चीज़ बॉडी डायगोनल या बॉडी में होती है वो किसी से शेयर नहीं होती, तो ये 8 के 8 किसी से शेयर नहीं होंगे। 8 के 8 एक ही एटम में होंगे और 8 ही होंगे। ठीक है, अगर इनको डिनोट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि कहाँ कहाँ मेरे प्रेजेंट होंगे। देखो 8 होते हैं, एक इस तरीके का डब्लू बनाओ, इस तरीके का डब्लू बनाओ, ठीक है, और इस तरीके का डब्लू बनाओ, और इस तरीके का डब्लू बनाओ आगे की तरफ। ठीक है, तो ये एक इधर आ रहा है, इधर 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 हर इधर इधर इधर, ये एक्चुअल में चारों बॉडी डायगोनल पर होते हैं। ठीक है, तो इस चारों बॉडी डायगोनल पर होते हैं 8 एटम। ठीक है, जैसे ये बॉडी डायगोनल पर लूँगा तो देखो ये वाला आ गया और ये वाला आ गया, अलग अलग बॉडी। देखो इस बॉडी डायगोनल पर लूँगा तो ये वाला आ गया और ये वाला आ गया, 2 जो बचे बॉडी डायगोनल। अगर इस पे लूँगा तो ये वाला आ गया और ये वाला आ गया, आप अलग अलग करके बनाओगे। और एक बॉडी डायगोनल वाला ये कौन सा बचा, यहाँ से यहाँ वाला, तो यहाँ से यहाँ वाला लूँगा तो देखो ये वाला आ गया और ये वाला आ गया। 8 बॉडी डायगोनल पर होते हैं, इस तरीके से होते हैं। बात करते हैं HCP में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। देखो अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बात करूं HCP में, तो कुछ इस तरीके की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। देखो एटम कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, एक यहाँ रखा हुआ, एक यहाँ रखा हुआ, इस तरीके से एटम रखे होते हैं। ठीक है, एंड दिस, ये वाला इससे टच होगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। ठीक है, इट्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसकी कितनी एज होती है हेक्सागन की, देखो हेक्सागन की एज होंगी 1 2 3 4 5, 5 तो ऊपर 5 नीचे, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 16 एजेस होंगी। ठीक है, कितनी एजेस आएंगी इसमें, 16 एज आएंगी। ठीक है, हर एक पर देखो इसके लिए Z कितना होता है, 6 याद रखना। तो नंबर ऑफ ओवॉइड कितने आ जाएंगे इसमें, 6। नंबर ऑफ टी वॉइड कितने आ जाएंगे इसमें, 12। ठीक है, तो देखो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं उनकी पोजीशन कहाँ होती है, देखो जो ये वाली एज है ना, जो C वाली एज है, ये वाली, इन पर हर एक पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। 1 टी वॉइड ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टेट्राहेड्रल वॉइड तो एज पर हो गए। एक एज 3 में शेयर होती है, 3 यूनिट सेल में शेयर होगी। देखो ये इस तरीके से, तो एक यूनिट सेल ये होगी, दूसरी ये, तीसरी, एक एज 3 यूनिट सेल में शेयर होगी। तो कंट्रीब्यूशन पर एज कितना आता है इसमें, कंट्रीब्यूशन पर एज
पर एटम कितना होगा, एक एच 3 में शेयर तो 1/3 टोटल कंट्रीब्यूशन पर एटम, टोटल पर एटम कंट्रीब्यूशन बाई एज कितना आ जाएगा, ठीक है 12 एटम है, हर एक 1/3 में शेयर है तो 4 टी वॉइड तो मेरे एज से आ गए। टोटल कितने टी वॉइड हैं 12। 8 जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, 8 ऐसे 1 2 3 4, ठीक है 5 6 7 8 इस तरीके से 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 कहाँ से हो गए, प्लस 8 टी वॉइड बॉडी में होते हैं, कहाँ होते हैं, बॉडी में होते हैं, एच ऑफ HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बॉडी में होते हैं। तो टोटल कितने टी वॉइड हो गए, 12 टी वॉइड की पोजीशन होगी, ठीक है। बात करूं 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरे कहाँ होते हैं, इसके अंदर ही होते हैं, ठीक है, इनसाइड बॉडी होते हैं यहाँ इस तरीके से 1 2 3, ठीक है 4 5 6। तो ये जो रेड से दिखाए हैं एक्चुअल में इट्स आर ये ओवॉइड होते हैं, 6 ओवॉइड होते हैं मेरे वॉइड बॉडी में होते हैं। ये कैसे बनते हैं इसके लिए अगर आपको देखना, वैसे तो जरूरत नहीं है, देखना है तो जो मैंने बताया सॉलिड स्टेट के हायर केमिस्ट्री के ये लेक्चर पढ़े हुए हैं यूट्यूब के चैनल पर, वहाँ से देख सकते हैं कैसे पोजिशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड HCP में बनते हैं। वो ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है वो देख लेना, बाकी जरूरत नहीं है, बस बता दिया कि 6 बॉडी के अंदर होते हैं। आओ बात करते हैं हम फॉर्मूला एंड फॉर्मूला यूनिट की। अब आपको ये तो पता चल गया कितने ओवॉइड टी वॉइड होते हैं। फॉर्मूला एंड वॉइड फिलिंग की अब बात कर लूँ, फॉर्मूला एंड फिल्ड वॉइड्स की कहानी, फॉर्मूला एंड फिल्ड वॉइड्स की कहानी। देखो होता क्या है, कुछ क्वेश्चन है इस पे, कोई वेस्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के रेस्पेक्ट से समझाता हूँ। देखो बोल रहा है कि कोई ए है, ए एटम जो है वो ऑक्यूपाई करता है मेरा, या वो लिख दूंगा फॉर्म FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। बी एटम है वो ऑक्यूपाई करता है मेरा, ऑक्यूपाई ऑल टी वॉइड्स, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। सी एटम जो है वो मेरा ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई ऑल ओवॉइड्स, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला और फॉर्मूला यूनिट बतानी है, फॉर्मूला बताना है और फॉर्मूला यूनिट बतानी है, ठीक है। देखो ऑल टी वॉइड ऑल ओवॉइड, तो देखो ए एटम मेरा FCC बना रहा है, तो FCC का Z कितना होता है 4, तो नंबर ऑफ ए एटम कितना हो जाएगा 4, ए 4 है ये समझो। अब जब Z 4 होता है FCC में, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, नंबर ऑफ टी वॉइड होता है 8, नंबर ऑफ टी वॉइड कितने होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 8। जो मेरा B एटम है वो सारे टी वॉइड में है, तो B एटम का नंबर कितना हो गया 8, क्योंकि हर एक टी वॉइड में है, 8 के 8 में, ठीक है। और बोल रहे हैं सी एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ओवॉइड कितने हो जाएंगे, ओवॉइड देखो जितना Z उतने नंबर ऑफ ओवॉइड, यानी 4 ओवॉइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ सी एटम कितने हो जाएंगे भैया, 4 ही हो जाएंगे। तो देखो A मेरे पास 4 हैं, B मेरे पास 8 हैं और C मेरे पास 4 हैं, देखो। तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो, दिस इज 4AB/C। देखो ये जो आया AB/C, इट्स ए फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है मेरा, कंपाउंड का फॉर्मूला AB/C है। पर ये जो बाहर 4 आता है ना, जो इसको जिसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं इस फॉर्मूला यूनिट। इसका मतलब क्या होता है पता है, फॉर्मूला यूनिट इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट सेल में AB/C के 4 फॉर्मूले बन जाएंगे एक ही यूनिट सेल में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, बाकी इसका और कुछ मत जानो, इतना ही, फॉर्मूले लिखने सीखो ऐसी। अब मैं इसको और थोड़ा फास्ट समझाऊंगा, फॉर्मूला यूनिट लिखना। देखो और देखो वो बोल रहा है कि कोई Na एटम इज फॉर्म FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल। देखो FCC को हम CCP भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC या CCP टाइप क्लोज्ड पैकिंग, तो एक ही बात है, CCP लिखे या FCC। Cl माइनस Na प्लस एटम, Cl माइनस occupy all the tetrahedral voids, all the
सॉरी ऑल द ऑक्टाहेड्रल ओवॉइड्स। तो फॉर्मूला और फॉर्मूला यूनिट बतानी है फिर से। तो देखो Na एटम मेरा FCC बना रहा है, तो देखो FCC के लिए Z कितना होता है 4, तो Na एटम कितने आ गए मेरे पास 4, Na प्लस कितने होंगे 4। Cl माइनस कहाँ है ओवॉइड्स में, देखो ओवॉइड्स के नंबर कितने होते हैं, नंबर ऑफ ओवॉइड्स भी 4 होते हैं, तो मेरे Cl माइनस के नंबर भी कितने आ गए 4, Na भी 4, Cl माइनस भी 4, तो फॉर्मूला क्या गया 4NaCl। ये देखो, तो 4 इज द फॉर्मूला यूनिट, मतलब एक यूनिट में एक NaCl के फॉर्मूले में, यूनिट सेल में 4 NaCl के फॉर्मूले होते हैं, मतलब 4 Na 4 Cl आते हैं पूरे, ये इसका मतलब बताता है, और NaCl फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरीके के फॉर्मूले बनेंगे भैया, इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, आओ अगला देखते हैं। बोले क्या क्या बोल दे, इसको ढक दे कि कोई P एटम है, P एटम फॉर्म CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, Q एटम ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ T वॉइड्स, ठीक है, और R एटम ऑक्यूपाई ऑल half of T ovoid, half of ovoid. What is the formula in formula unit? वही पूछ लेगा। तो भैया P एटम FCC बना रहा है, यानी CCP बना रहा है, FCC एक ही बात है, यानी Z 4 होता है, तो P की कितने आगे, नंबर ऑफ P एटम इज 4। बात करूँ Q एटम, ये सब पूरी थ्योरी में लिखेंगे भैया 12th के पेपर में, ऑब्जेक्टिव में आया तो डायरेक्ट निकाल के लिख दें। Q एटम 2/3 ऑफ टेट्राडोइड, नंबर ऑफ T वॉइड कितने हो गए सर, T वॉइड, नंबर ऑफ T वॉइड कितने आ गए, Z इंटू 2 होते हैं, यानी 4 गुणा 2 यानी 4 इंटू 2 दैट इज 8 T वॉइड हो गए। अब 2/3 में मेरे क्या है, 2/3 में Q एटम है, तो नंबर ऑफ Q एटम की बात करूं, नंबर ऑफ Q एटम की बात करूं दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ होल टेट्राहेड्रल, यानी इट्स 16/3 हो गया Q का नंबर। ठीक है, R की बात सीख लेते हैं। R एटम बोल रहा है कि हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितने हैं, ओवॉइड कितने हैं, आप बताना जरा मुझे, 4। हाफ में क्या है R एटम, तो R कितने हैं, हाफ ऑफ ओवॉइड में, यानी 2 R एटम है, सिर्फ R 2 है। तो फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, P4 Q 16/3 R 2। तो सबसे पहले तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा P12 Q 16 R 6। अब देखो सिंपल सी बात है भैया, ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो लिखेंगे 2 से कटेंगे सब कुछ, P6 Q8 R3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया P6 Q8 R3। कुछ भी आ जाए ऐसा, मैं बता रहा हूँ आप कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे असाइनमेंट्स में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फॉर्मूले का पक्का आता है ये एग्जाम में। ठीक है, 100%। तो फॉर्मूला निकालना आपका आ गया, फॉर्मूला यूनिट आपको पता चल गई। अगले लेक्चर में हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करने वाले हैं, पैकिंग एफिशिएंसी को अच्छे से समझने वाले हैं। एक आधा एग्जांपल और कराना चाहो तो कर लेना, कुछ भी, जैसे बता रहा हूँ HCP का एक एग्जांपल बता दूँ, ठीक है, फिर अगले लेक्चर की बात करेंगे। चलो HCP का बोलोगे फिर नहीं बताया। देखो X एटम फॉर्म HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। Y एटम ऑक्यूपाई बाई एटम इज इन अल्टरनेट T वॉइड, ठीक है। Z एटम इज ऑक्यूपाइड, Z एटम इज प्लेस्ड इन 1/4 ऑफ ओवॉइड। फॉर्मूला एंड फॉर्मूला यूनिट। देखो अब इसको समझो, X एटम HCP बना रहा है, HCP के लिए Z कितना होता है 6, ओवॉइड कितने होते हैं HCP के लिए 6, T वॉइड कितने होते हैं HCP के लिए 12, ठीक है। ये चीज समझो, X एटम HCP बना रहा है तो मतलब X का नंबर कितना आ गया 6, क्योंकि 6 होता है ना Z HCP के लिए, बाई अल्टरनेट T वॉइड में, तो Y के लिए नंबर कितना आ गया भैया, अल्टरनेट T वॉइड का मतलब क्या है, एक को छोड़कर एक, तो मतलब आधे में है, सिंपल सी बात है। तो आधे में मतलब अल्टरनेट 1/2 × 12, यानी बाई भी मेरा कितना हो गया 6। Z की बात करें, Z इज इन 1/4 ऑफ ओवॉइड, Z इज इन 1/4 ऑफ ओवॉइड, टोटल ओवॉइड 6 2 10, तो Z की वैल्यू आ गई Z = 3/2, बस Z = 3/2। तो X
Z, ये Z इज नंबर ऑफ एटम, ये Z कोई पर्टिकुलर एटम है, इसको G से डिनोट कर लो, ठीक है। ये Z इज नंबर ऑफ एटम, इसको G से डिनोट कर लो, ठीक है। X6 Y6 Z, इस जब कट जाता है इसको G बोलते हैं, 3/2। तो सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करो, X12 Y12 Z3, सिंपलेस्ट रेशियो 3X4 Y4 Z। तो इसका 3 फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला क्या आ गया, X4 Y4 Z। आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, फॉर्मूला वाले बहुत सारे क्वेश्चन करना, कोई भी डाउट आए तो पूछना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आज, ठीक है। थैंक यू सो मच।